शहर के सबसे बड़े लग्जरी जोन में सुबह की हल्की हवा में एक साधारण सा आदमी धीरे धीरे चलता दिखता है। सफेद दाढ़ी, हल्की झुकी हुई कमर, पैरों में पुरानी चप्पल और शरीर पर धुली सूखी लेकिन सस्ती शर्ट। उसका नाम है रामकृष्ण वर्मा और यह वही शख्स है जिन्हें दुनिया नहीं जानती, पर जिनके बेटे की वजह से इस शहर में वर्मा मोटर्स निंजा H2R एम्पायर चमकता है। आज वह अकेले शोरूम आए हैं क्योंकि उनका एक छोटा सा सपना था, एक बार अपने बेटे के शोरूम से खुद जाकर बाइक खरीदना। खरीदने की ताकत थी, दिल में गर्व था, पर कपड़ों में सादगी थी। वो धीरे धीरे शोरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए अपने आप से मुस्कुराते हुए कहते हैं, सोचा नहीं था कि बूढ़े होने पर मैं लग्जरी बाइक लेने जाऊंगा, पर बेटा इतना बड़ा बन गया है तो क्यों ना आज पहली बार उसके शोरूम से निंजा H2R खरीदूं। उन्हें यकीन था कि भले वे साधारण दिखते हों, पर लोग उनसे इज्जत से बात करेंगे। पर सच इससे बिल्कुल अलग था। जैसे ही रामकृष्ण बाबू शोरूम में कदम रखते हैं, दो सिक्योरिटी गार्ड्स एक पल के लिए बूढ़े आदमी को ऊपर से नीचे तक देखते हैं। उनके फटे पुराने चप्पल, डीली कमीज और थकी हुई आंखों से साफ दिखता था कि वह एक साधारण इंसान है। फिर भी क्योंकि शोरूम में उस समय भीड़ कम थी, गार्ड आपस में नजरें मिलाते हैं और कहते हैं, जाने दे यार, बूढ़ा है, शायद किसी से मिलने आया होगा। बूढ़े रामकृष्ण धीरे धीरे अंदर जाते हैं। चमचमाते शोरूम में रखी लग्जरी निंजा H2R बाइकें ऐसे चमक रही थी जैसे सोने की बनी हो। उनकी आंखों में चमक भी थी और थोड़ी घबराहट भी। वह सीधा उस काउंटर की तरफ बढ़ते हैं जहां एक यंग लड़की लैपटॉप पर काम कर रही थी। उसने स्टाइलिश सूट पहना हुआ था और बातों में एटीट्यूड साफ दिखता था। रामकृष्ण मुस्कुराते हुए धीरे से कहते हैं, बेटा मुझे एक निंजा H2R खरीदनी है। लड़की पहले तो उन्हें ऊपर से नीचे तक देखती है, फिर हल्का सा हंसकर कहती है, बाबा आपकी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई होगी, आप शायद कुछ और खरीदने आए होंगे और गलती से यहां आ गए। वह हंसते हुए दोबारा से लैपटॉप पर काम करने लगती है। बूढ़ा शांत स्वर में कहता है, नहीं बेटी, मैं सच में निंजा H2R खरीदने आया हूं, पैसे भी हैं मेरे पास। लड़की फिर हंसती है, बाबा यह किराने की दुकान नहीं है कि 5,000 देकर सामान ले चलोगे। यहाँ निंजा H2R की कीमत लाखों में होती है। आप जैसे लोग यहाँ टाइम वेस्ट करने आते हैं, कृपया बाहर जाइए। रामकृष्ण का चेहरा उतर जाता है, लेकिन वह फिर भी आदर से कहते हैं, मैंने कहा ना बेटी, मेरे पास पैसे। लड़की इस बार थोड़ी ऊंची आवाज में बोलती है, बाबा ड्रामा मत कीजिए, आप जाइए प्लीज, कस्टमर डिस्टर्ब हो रहे हैं। रामकृष्ण असहाय खड़े रहते हैं, उनकी आंखों में हल्की नमी आ जाती है। उसी समय काउंटर पर होने वाली बहस की आवाज मैनेजर के कानों तक पहुंचती है। मैनेजर तेज कदमों से बाहर आता है, चेहरा गुस्से से लाल, आवाज भारी, कौन है, क्यों शोर मचा रखा है शोरूम में। लड़की जल्दी से खड़ी होकर कहती है, सर कोई बूढ़ा आदमी है, कह रहा है निंजा H2R खरीदनी है, औकात है नहीं, और बहस कर रहा है। मैनेजर बूढ़े को देखता है और एक मॉकिंग हंसी उसके होठों पर आ जाती है। वह आगे बढ़कर चिल्लाता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की, यह लग्जरी निंजा शोरूम है, भीख लेने की जगह नहीं। रामकृष्ण कांपती आवाज में कहते हैं, सर मेरे पास पैसे हैं, मैं बस निंजा H2R मैनेजर। उसकी बात पूरी होने से पहले गुस्से में एक जोरदार थप्पड़ मारता है। थप्पड़ की तेज आवाज पूरा शोरूम सुन लेता है। रामकृष्ण पीछे हट जाते हैं, आंखें भर आती हैं, लेकिन वह खुद को संभालते हुए कहते हैं, बेटा गलत मत समझिए, मैं सच। मैनेजर इस बार और भी जोर से चिल्लाता है, चुप, शोरूम की औकात गिरा रहा है तू। तेरी शक्ल देखकर लगता है तेरे पास खाना खाने के पैसे नहीं होंगे, तू निंजा H2R खरीदेगा। रामकृष्ण अपनी बात समझाने के लिए हाथ जोड़ते हैं, मुझे बस एक बाइक देख। पर रामकृष्ण की बात पूरी भी नहीं होती कि मैनेजर दूसरा थप्पड़ मार देता है। थप्पड़ इतना तेज होता है कि रामकृष्ण लड़खड़ा जाते हैं। मैनेजर फिर सिक्योरिटी की तरफ घूमकर चिल्लाता है, सिक्योरिटी इसको बाहर फेंको, धक्के मारकर निकालो और दोबारा अंदर घुसने ना देना। दोनों गार्ड्स आते हैं, एक उसके हाथ पकड़ता है, दूसरा उसे धक्का देता है। रामकृष्ण कहते रहते हैं, मत मारो बेटा, कह रहा हूं मेरे पास पैसे हैं। लेकिन गार्ड्स हंसते हुए कहते हैं, चलो बाबा, बहुत हुआ नाटक, और उसे जोर से धक्का देकर शोरूम के बाहर गिरा देते हैं। उनकी कोहनी छिल जाती है, कमर लड़खड़ा जाती है और दिल पूरी तरह टूट जाता है। रामकृष्ण अपमानित होकर शोरूम से बाहर निकल जाते हैं। उसके कपड़े धूल से भरे हुए, गाल लाल और आंखों में दुख का साया था।
वह धीरे धीरे चलता हुआ घर पहुंचता है। दरवाजा बंद करते ही उसका दिल बैठने लगता है। वह कुर्सी पर बैठकर कुछ सेकंड तक चुप रहता है, फिर कांपते हाथों से अपना पुराना फोन उठाता है और बेटे का नंबर मिलाता है। कॉल उठते ही बेटा हंसते हुए कहता है, हाँ पिताजी, बोलिए, सब ठीक है ना? नहीं बेटा, कुछ भी ठीक नहीं है। पिता की भारी टूटी हुई आवाज सुनकर बेटा तुरंत गंभीर हो जाता है। वह घबराते हुए पूछता है, क्या हुआ पिताजी? रामकृष्ण धीरे धीरे पूरी घटना बताते हैं। आज मुझे तुम्हारे ही शोरूम में मैनेजर ने थप्पड़ मार दिया। मैं निंजा H2R खरीदने के लिए गया था, लेकिन उसने कहा कि मेरी औकात नहीं बाइक खरीदने की। कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर बेटे की आवाज तेज गुस्से से कांपती हुई, किसने हाथ उठाया? किसने ये हिम्मत की? बूढ़ा दुखी होकर कहता है, बेटा मैं तो चाबी दिखाने ही वाला था, पर उन्होंने मुझे बाहर धक्का दे दिया। बेटा गुस्से में कुर्सी पटक देता है। पिताजी आप वहीं रहिए, मैं अभी घर आ रहा हूं। करीब आधे घंटे बाद बेटा घर पहुंचता है। पिता को देखते ही उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। वह झुककर पिता के गाल पर थप्पड़ के निशान देखता है और धीरे से पिता का हाथ पकड़कर कहता है, आज मैं दिखाऊंगा उन लोगों को कि औकात क्या होती है। बेटा अलमारी से दो साधारण फटे पुराने जैसे कपड़े निकालता है और पिता को देता है। आज हम दोनों गरीब बनकर जाएंगे, देखते हैं मेरा स्टाफ गरीबों से कैसे पेश आता है। दोनों कपड़े बदलते हैं। बेटे ने अपने बाल बिखरा लिए, सैंडल पहन ली और खुद को बिल्कुल सामान्य मजदूर की तरह दिखाया। पिता उसकी तरफ देखते हैं। तू यह सब क्यों कर रहा है? बेटा हल्की मुस्कान के साथ कहता है, क्योंकि जिसने आपको मारा वह नहीं समझ पाया कि आप इस शोरूम के असली मालिक हों, और अब मैं उसे दिखाऊंगा उसकी औकात। दोनों फटे पुराने कपड़ों में धीरे धीरे शोरूम के बड़े कांच वाले दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। शोरूम बाहर से उतना ही चमक रहा था जितना सुबह, पर रामकृष्ण के दिल में अब भी सुबह की बेइज्जती का दर्द ताजा था। जैसे ही दोनों गेट के पास पहुंचते हैं, गेट के पास वही सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था जो सुबह सबसे ज्यादा हंसा था। उन्हें देखते ही नाक सिकोड़ता है। वह दोनों को ऊपर से नीचे तक देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है, अरे फिर से आ गए बाबा, और यह नया किरदार कौन है? तुम्हारा दामाद है क्या? पिता कुछ बोलते, उससे पहले बेटा झुककर विनम्रता से कहता है, भाई बस निंजा H2R देखनी थी। अंदर जाने दोगे? गार्ड मखौल उड़ाते हुए कहता है, अरे जाओ जाओ अंदर जाओ, वैसे भी मजा तो तब आएगा जब मैनेजर तुम्हें फिर से बाहर फेंकेगा। वह दोनों का मजाक उड़ाते हुए अंदर जाने देता है, जैसे शोरूम में कोई तमाशा शुरू होने वाला हो। जैसे ही दोनों अंदर आते हैं, वही लड़की प्रिया जो काउंटर पर बैठी थी, लाल लिपस्टिक, हेडसेट और चिंग गम चबाते हुए दोनों को आते देखती है। पहचानते ही उसकी भौहें सिकुड़ जाती हैं। वह कुर्सी घुमाकर तिरछी नजर से कहती है, अरे फिर से आ गए तुम लोग, और यह किससे साथ ले आए हो? आज पूरा परिवार लाकर परेशान करोगे क्या? बेटा धीरे से कहता है, मेम हम बस निंजा H2R देखना चाहते थे। लड़की जोर से हंस पड़ती है। चारों तरफ बैठे कस्टमर भी पलटकर देखने लगते हैं। उसकी हंसी में तिरस्कार का झड़ टपक रहा था। निंजा H2R, निंजा H2R, तुम दोनों के पास ढक्कन खोलने के भी पैसे नहीं होंगे। वह रामकृष्ण की तरफ देखकर कहती है, बाबा आपकी याददाश्त बहुत कमजोर है। सुबह भी कुछ और खरीदने आए थे और यहां चले आए थे। बूढ़े पिता शर्म से नीचे देखते हैं। बेटा मुट्ठी भी लेता है पर खुद को रोक लेता है। प्रिया काउंटर से चिल्लाकर कहती है, सिर फिर वही लोग आ गए। सुबह वाले पागल लगते हैं शायद। निंजा H2R खरीदने आए हैं। मैनेजर गुस्से से कुर्सी घुमाकर उठता है, तेज कदमों से बाहर आता है। आते ही दोनों को घूरता है और फिर मुस्कुराता है। ओ तो तुम फिर चले आए, सुबह मैंने समझाया नहीं था। विकास शांत आवाज में कहता है, साहब बस बाइक देखने आए थे। मैनेजर झटके से आगे बढ़ता है और विकास का कॉलर पकड़ लेता है। किस भाषा में समझाऊं? यहां भीख मांगने वालों के लिए कोई निंजा H2R नहीं है। पिता कांपते हाथ से बेटे को छुड़वाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, साहब पैसे हैं हमारे पास। मैनेजर फिर से हंसता है, हाँ हाँ पैसे, वो भी तुम्हारे पास। अभी के अभी बाहर चलो। वह सिक्योरिटी को बुलाता है, अरे ओ गार्ड, इन दोनों को बाहर फेंको, और हाँ आज जोर से फेंकना। दोनों गार्ड आते हैं और पहले पिता को धक्का देते हैं। वह लड़खड़ा कर गिर जाते हैं। विकास उन्हें पकड़ता है। आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वह अब भी अपनी पहचान नहीं बताता, क्योंकि वह देखना चाहता था स्टाफ गरीबों से कितना नीचे गिर सकता है। गार्ड दोनों को घसीटते हुए दरवाजे तक ले जाते हैं। जैसे ही दोनों बाहर निकाले जा रहे होते हैं,
शोरूम के एक कोने से एक बूढ़ा कर्मचारी 30 साल से कंपनी में काम करने वाला उन्हें पहचान लेता है। वह अपनी आंखें मलकर आगे बढ़ता है, फिर चिल्लाता है, अरे रुको, उन्हें मत निकालो, ये हमारे मालिक हैं, ये तो हमारे मालिक के पिता हैं। पूरा शोरूम एकदम सन्नाटे में जम जाता है। मैनेजर, लड़की, गार्ड, सबके चेहरे पर मौत जैसा डर छा जाता है। मैनेजर कांपते हुए कहता है, काम क्या, मालिक के पिता? और यह लड़का, वही बूढ़ा कर्मचारी, धीरे से सिर झुकाकर कहता है, यह हमारे शोरूम के असली मालिक हैं। पूरा शोरूम अचानक शांत हो जाता है। हर किसी की आंखें फटी रह जाती हैं। जो बूढ़ा कर्मचारी मालिक को पहचान गया था, वह कांपते हाथों से आगे बढ़कर दोबारा बोलता है, यही है हमारे शोरूम के असली मालिक के पिता। और इनके साथ वाला लड़का हमारे शोरूम का मालिक है सर। उसकी आवाज में डर भी था और सम्मान भी। उनकी बात सुनते ही मैनेजर, लड़की और सिक्योरिटी गार्ड सबके पसीने छूट जाते हैं। लड़की के हाथ से फाइल गिर जाती है, गार्ड की टांगें कांपने लगती हैं और मैनेजर के होंठ सूख जाते हैं। फटे कपड़ों में खड़ा विकास धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसकी आंखें गुस्से से भरी हैं, पर आवाज शांत और भारी। हाँ, सही पहचाना आपने, मैं ही इस शोरूम का मैनेजर हूं। शोरूम में फिर सन्नाटा। वह लड़की की ओर मुड़कर कहता है, और तुमने कहा था कि हमारे पास निंजा H2R खरीदने की औकात नहीं। उसकी आवाज गूंजती है। लड़की तुरंत हाथ जोड़कर बोलती है, सर, मैंने तो बस, विकास गुस्से में कहता है, बस क्या? एक गरीब दिखने वाले बूढ़े आदमी का मजाक उड़ाया, उसकी याददाश्त पर ताने मारे हंसी उड़ाई। लड़की की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। मैनेजर आगे बढ़ता है, हाथ जोड़कर सिर में नहीं पहचान पाया, मैं बस। विकास जोर से चिल्लाता है, चुप, पहचानने की जरूरत नहीं थी, इंसानियत पहचाननी चाहिए थी। पूरा शोरूम कांप जाता है। बेटा एक एक शब्द चुभते हुए बोलता है, गरीब दिखने से कोई इंसान छोटा नहीं हो जाता, पर तुम लोगों का व्यवहार, तुम्हारी सोच, तुम्हारा घमंड तुम्हें बहुत छोटा बना देता है। मैनेजर सिर झुका लेता है। सिक्योरिटी गार्ड चुपचाप खड़ा रहता है, डर से सफेद पड़ा हुआ। विकास अपने पिता का हाथ पकड़ता है और सबके सामने कहता है, ये मेरे पिता हैं और आज इन्होंने जो सहा है उसका हिसाब अब मैं लूंगा। पिता की आंखें भर आती हैं, पर बेटा विकास तीन रुकने वाला नहीं। बूढ़ा कर्मचारी जो सच बताता है, वह आगे बढ़कर विकास से हाथ जोड़कर कहता है, साहब माफ करना, मैंने इन्हें रोका था सुबह भी, पर ये लोग मेरी सुनते ही नहीं। विकास उसकी ओर पलटकर कहता है, आपने इंसानियत दिखाई, आप ही इस शोरूम की असली ताकत है। बूढ़े कर्मचारी की आंखें भर आती हैं। विकास एक लंबी सांस लेता है, आवाज कड़क, दृढ़ और शक्तिशाली। आज से शोरूम की पॉलिसी बदल रही है। गरीब, मजदूर, किसान, यहां आने वाला हर इंसान इज्जत पाएगा। उसके बाद विकास गुस्से में कहता है, और तुम तीनों, मैनेजर, सिक्योरिटी गार्ड और प्रिया, आज से नौकरी से बाहर। तीनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बाकी स्टाफ और कस्टमर जो यह सब चुपचाप देख रहे थे, अचानक तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। सबके चेहरे पर राहत और विकास के चेहरे पर गर्व। रामकृष्ण बेटी की तरफ देखते हैं। उनकी आंखों में दर्द भी है, पर गर्व कई गुना ज्यादा। विकास कहता है, पिताजी, आज जो इंसानियत की जीत हुई है, वह आपकी वजह से हुई है। मैनेजर आगे बढ़ता है। उसका घमंड पूरी तरह टूट चुका है। वह कांपते कांपते विकास के सामने आता है, हाथ जोड़कर घुटनों के बल गिर जाता है। सर प्लीज, गलती हो गई, नौकरी मत छीनिए, मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। सर, उसकी आवाज पूरे शोरूम में गूंजती है, लेकिन विकास का चेहरा कठोर है। विकास शांत आवाज में कहता है, गलती नहीं, इंसानियत का कत्ल किया है तुमने। मैनेजर फिर जमीन पर झुककर पैर पकड़ लेता है। सर, माफ कर दो, मैं अब कभी किसी गरीब को नहीं सताऊंगा, कभी नहीं, बस एक मौका। प्रिया, जो सुबह से बुजुर्ग का सबसे ज्यादा मजाक उड़ा रही थी, अब चेहरे से तेजी गायब, आंखों में डर और शर्म का तूफान। वह तेजी से आगे आती है और विकास के पिता के पैरों में गिर जाती है। बाबा, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी कोई नियत खराब नहीं थी, मैंने आपकी उम्र का मजाक उड़ाया, मुझे नहीं पता था कि आप मलिक के पिता हों। रामकृष्ण दर्द से मुस्कुराते हैं पर बोलते नहीं। प्रिया और जोर से रोती है, मैं घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी बाबा, मैं शर्मिंदा हूं, बस एक मौका। विकास इसे देखता है, पर उसके चेहरे पर कोई नरमी नहीं। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड भी, जो सुबह से सबसे ज्यादा हंस रहा था, जो धक्के मारने में सबसे आगे था, वह अब कांपते पैरों से आगे आता है। उसका भारी शरीर भी अब डर से ढह गया था। वह बेटा और पिता दोनों के सामने घुटनों पर गिरता है। साहब, गलती हो गई,
मैं गरीब हूं साहब, आप तो मेरी हालत समझ सकते हो। वह रामकृष्ण का पैर पकड़ता है। बाबा मुझे मत निकलवाना, मेरे घर में बीमार माँ है, मैं क्या करूंगा। पूरा शोरूम चुप, कस्टमर भी देखते हैं, बाकी स्टाफ भी। यह दृश्य किसी रियल स्टोरी से कम नहीं था। विकास धीरे धीरे तीनों की तरफ देखता है, फिर अपने पिता की तरफ मुड़ता है। पिताजी, क्या किया जाए। पिता कुछ सेकंड चुप रहते हैं, उनके चेहरे पर दुख और अनुभव दोनों हैं। फिर पिता धीरे से कहते हैं, बेटा, गुस्सा इंसान को अंधा कर देता है, लेकिन माफी इंसान को इंसान बनाती है। विकास उन्हें ध्यान से सुनता है। रामकृष्ण पिता आगे बोलते हैं, सज्जा दो ताकि यह सबक सीखें, लेकिन ऐसा नहीं कि इनके घर उजड़ जाए। तुम मालिक हो, तुम्हारी पहचान तुम्हारे फैसलों से होती है। विकास गहरी सांस लेता है और कहता है, ठीक है, तुम तीनों से नौकरी छीनने का फैसला मैं वापस लेता हूं। तीनों के चेहरों पर उम्मीद की चमक आ जाती है, पर विकास की अगली लाइन उन्हें फिर हिला देती है। इस शोरूम में फिर से काम करने की इजाजत तभी मिलेगी जब 1 महीने की सामाजिक सेवा करोगे। फुटपाथ पर, अनाथालयों में, वृद्धाश्रम में जाकर यह तुम्हारी सजा है, ताकि तुम लोग इंसानियत सीख सको। सब रह जाते हैं। तीनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, वे सिर झुका लेते हैं। विकास आगे बढ़कर धीरे से कहता है, नौकरी करना आसान है, पर इंसान बनना मुश्किल। अब असली काम शुरू करो। स्टाफ और कस्टमर ताली बजाने लगते हैं। रामकृष्ण बेटे के कंधे पर हाथ रखते हैं, उनकी आंखों में गर्व तैर रहा है। बूढ़ा कर्मचारी मुस्कुराता है, कहता है, आज से यह शोरूम सिर्फ निंजा H2R का नहीं, इंसानियत का भी होगा। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना, और आप वीडियो को देश के किस कोने से देख रहे हो यह भी जरूर बताना। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।